प्रयागराज महाकुंभ से सामने आई ये भव्य तस्वीरों में देख रहे ये अद्भुत शिवलिंग रुद्राक्षों से बनाए गए हैं, वो भी 7 करोड़ से अधिक रुद्राक्षों से। रुद्राक्षों को शिवलिंगों पर लपेटा गया है। जी हाँ, अमेठी के शिव मौनी योगी बाबा ने कई महीनों की कड़ी मेहनत से ये 12 ज्योतिर्लिंग तैयार किए हैं। साथ ही ये ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में कई त्रिशूल बनाए गए हैं, जिन्हें भी रुद्राक्ष से लपेटा गया है। अब ये ज्योतिर्लिंग प्रांगण श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत पहली बार और महाकुंभ में पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मड़ियों से 11 फीट ऊंची, 9 फीट चौड़ी। अब 11 फीट ही ऊंची क्यों है, आपका प्रश्न होगा। 11 रुद्र हैं, 11 रुद्रों के अंक में इसकी ऊंचाई है और 9 दुर्गा के अंकों में इसकी चौड़ाई है और 7 पुरियों के अंक में इसकी मोटाई है। इसका जो शास्त्रीय मत है, सब शास्त्रों की दृष्टि से है, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में केवल भारतवर्ष में है। उन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है और प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष की मणियां समर्पित हुई हैं। कुंडों के साथ भगवान देवाधिदेव आदिदेव महादेव के उन दिव्यास्त्रों को भी स्थापित किया गया है, जिनकी संख्या 11,108 है। दिव्य त्रिशूल है, सभी त्रिशूलों के साथ भगवान के दिव्य त्रिशूलों का पूजन किया गया है। उनको भी रुद्राक्ष की मड़ियों से अलंकृत किया गया है। अलग अलग रंग के त्रिशूल अलग अलग मनोरथ की प्राप्ति के लिए शिव मौनी योगी बाबा ने लगाए हैं। भारत के विकास, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की कामना के साथ ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में अनोखे शिवलिंग तैयार किए गए हैं। वही शिव है, वही सुंदर है, जो सुंदर है वही सत्य है, वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है और वही सत्य है। उसी इस तरीके से 36 स्तंभ बनाए गए हैं। 36 स्तंभों में 27,000 रुद्राक्ष लगाए गए हैं और 11,108 ये जो त्रिशूल है, इसमें जो श्वेत त्रिशूल के अंक हैं, ये भारत के विद्या ददाति शंभु, विद्या को प्रदान करने वाले भगवान महाकाल विद्या ददाति शंभु के संकल्प को साकार करने के लिए भारत में ओजवान, तेजवान, बुद्धिमान, शक्तिमान लोग पैदा हो, इससे भारत विश्वगुरु बने। इसके बाद उस पार आप देखते लाल त्रिशूल लगाया गया है, देश की गरीबी को समाप्त करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, देश के नौजवानों को, बेटियों को शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए ये संकल्प लिया गया है कि सभी लोगों की गरीबियां समाप्त हो। महाकुंभ में शिव मौनी योगी बाबा के द्वारा बनाए गए ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में 2 नंदी स्थापित किए गए हैं। बाबा का कहना है कि उत्तर मुखी और दक्षिण मुख शिवलिंग के लिए धर्म नंदी और विजय नंदी को स्थापित किया गया है। ये आश्चर्य की बात लोगों को लगेगी, इस तरफ जो शिवलिंग है ये उत्तर मुखी है, बहुत ध्यान से कैमरे को दिखाएंगे आप, तो ये उत्तर मुखी शिवलिंग है जो शिवलिंग है, और उस तरफ की जो शिवलिंग है सब दक्षिण मुखी है। तो यहाँ धर्म नंदी है और उस तरफ विजय नंदी है, और बीच में भगवान भूतेश्वर महादेव स्फटिक मणि की शिवलिंग पर जो विराजमान है, वो रुद्राक्ष के पहाड़ पर बाबा बैठे हुए हैं। उनकी कृपा से रुद्राक्ष के पहाड़ पर भूतनाथ की स्थापना है, बाबा की कृपा से, क्योंकि नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः का जो प्रयोग है यजुर्वेद में, उसकी दृष्टि से बाबा का प्रयोग किया गया है। सनातन संस्कृति का दिव्य भव्य समागम महाकुंभ में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला चल रहा है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो आगे भी लगातार जारी है और अपने साथ 144 साल बाद लग रहे पूर्ण महाकुंभ से न जाने कितनी यादें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कर दो झोली भर दो मेरे शंभु पुरारी, आकर के करुणा कर दो झोली भर दो मेरे शंभु पुरारी, आकर के हम दीन दुखी है, निर्बल है मेरी आस सुनो प्रभुवर मेरे, सब पाप हरो संताप हरो मेरी लाज बचा लो प्रलयंकर, सब पाप हरो संताप हरो मेरी लाज बचा लो प्रलयंकर, गंगा में डुबकी लगाऊंगा मैं महाकुंभ में आऊंगा, प्रलयंकर का दर्शन करके सारी खुशियों को पाऊं। भक्ति की शक्ति और संगीत की भाषा किसी सीमा में बंधी नहीं होती, और इसका प्रमाण, इसका प्रूफ हाल ही में तब देखने को मिला जब पोलैंड के एक 7 साल के बच्चे ने शुद्ध हिंदी में
मेरी चौखट पर चल के आज चारों धाम आए हैं भजन गाकर, सभी का दिल जीत लिया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे भारत और दुनिया भर में सराहा जा रहा है। बजाओ ढोल स्वागत में मेघयाम आए हैं, कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चयन आंखों के पानी से, बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेघयाम आए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सारा जहां देख लिया है, कहीं भी तेज जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेज जैसा कोई नहीं। मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, तुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम। महाकुंभ का आज 5वां दिन है। महाकुंभ के त्रिवेणी में श्रद्धालु आज भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य कर रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु कड़ाके की सर्दी, ठंड और ठंडे पानी में स्नान कर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच श्रद्धालु में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आप तस्वीरों के में देख सकते हैं कि सुबह सुबह से ही महाकुंभ में पवित्र स्नान की ये प्रक्रिया, ये क्रम शुरू हो जाता है। अपने परिवारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बड़ी संख्या में देश भर से, दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए। महाकुंभ में बड़ी तादाद में विदेशी श्रद्धालु आए हुए हैं। 7 समंदर पार से आई चिड़िया भी महाकुंभ का नजारा देखकर काफी प्रफुल्लित है, खुश है। विदेशी भी संगम में स्नान कर खुशी से फूले नहीं समा रहे। विदेशी मेहमान मां गंगा की आरती करते नजर आए। और मां यमुना धरे से डुबकियां। महाकुंभ नगरी में समूचा विश्व एक माला में पिरो गया है। समूचा विश्व फूलों की माला जैसा हो गया है। हमारे साथ ऐसे ही कुछ श्रद्धालु हैं जो जर्मनी से आए हैं और यहाँ की आभा देखकर, यहाँ की महिमा देखकर, यहाँ के निराले स्वरूप को देखकर, साक्षात ईश्वर के दर्शन करके उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है, धर्म की अनुभूति हो रही है। हम जर्मनी से आए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। मैडम, व्हाट डू यू वांट टू से? हाउ वाज द एक्सपीरियंस हियर? एंड यू आर हैविंग दिस फ्लावर्स गार्लैंड. व्हाट डू यू फील हियर? It is very powerful spiritual place. I'm excited to be here and I appreciate this experience. You are appreciating this experience. You came for the first time in Kumbh? Yeah, it's my first time. I was 12 years old when it was happening. I could not make it before. You take a bath in Holy Ganga? I did. You did? And what do you tell to your friends, your relatives there in Germany that I have watched Kumbh and such a nice experience? More than 7 crore people have taken a bath here till now, only in 5 days. And it's going to happen for the next 26th February, till 26th February. So lots of more than 45 crore people will take a bath in Holy Ganga. Joy and nice. It's a unique experience. Once per 144 years. Why not try? Why not find some new? You learn some Hindi here?
I will. I'm You on will my live? way. No, I'm on my way. Inshallah. हर हर गंगे, हर हर गंगे. You can speak up हर हर गंगे. Not yet. I'm shy, but I will make it. I promise. I have no chance to avoid this Okay. knowledge. Yeah. You are having a tilak also here in forehead. Yeah, I made it. You feel good here, huh? Yeah. So nice spiritual experience. Yeah, it's very spiritual. It is healing experience for sure. You will stay here, more time here. Yeah. You will stay here. Yeah, sure. Okay. Yeah, I would like to stay as long as I feel. थैंक यू सो मच. तो सी किस तरह से यहाँ पर ये सारे लोग जर्मनी से आए हुए हैं. माथे पर चंदन का लेप भी दिखाइए कि किस तरह से माथे पर चंदन सुशोभित हो रहा है. और इधर भी दिखाइए जरा ओम नमः शिवाय का ये जाप और चंदन का लेप है. और बहुत खुश हैं सभी कि वो कुंभ